चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा 2 मिनट के लिए अपनी कॉपी और पेन को जरा थोड़ा सा साइड में रख दो। पहले मैं तुम्हारा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करवाता हूँ यार, है ना। उसके बाद पढ़ाई करेंगे। कंसेप्ट जब एक बार दिमाग में और या दिल में बैठ गया ना, उसके बाद समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन 2 मिनट जरा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन करेंगे पढ़ाई। ठीक है, तो जरा कॉपी पेन को जरा साइड में रखो और चार्ली चैपलिन की एक जबरदस्त सी वीडियो को देखो जरा। मजा आया ना? अरे कितना मजा आया यार। पता है मेरे जैसे को छोड़ देना तुम ऐसे किसी जंगल में, भाई साहब मैं तो कभी ना निकल पाऊं। भगवान कसम मैं अंदर ही खो जाऊंगा, अंदर ही भूखा प्यासा मर जाऊंगा। मैं नहीं निकल सकता भाई साहब ऐसे। ये तो फिर भी निकल गए थे। पता नहीं तुमने देखा है ना देखा वीडियो में, ये तो निकल गए भाई साहब फिर भी, पर मेरे से नहीं निकला जाएगा भाई साहब। मैं तो परेशान हो जाऊं, है ना। अच्छा देखो जरा, अगर इससे तुम्हारा पेट नहीं भरा हो तो जरा यहाँ देखो मैंने क्या किया हुआ है। 2 मिरर को ऐसे आपस में परपेंडिकुलरली रख दिया है। कैसे रख दिया? आपस में परपेंडिकुलरली रख दिया है और उनके बीच में रख दिया एक नेल पेंट की बोतल। यही मिली थी यार घर में, क्या करा। उनके बीच में क्या रख दी मैंने? नेल पेंट की बोतल। अब तुम ध्यान से देखो, तो जब मिरर 90 डिग्री पर रखे हुए हैं तो तुम्हें देखो नेल पेंट की बोतल की 3 इमेजेस नजर आ रही। बीच वाली को काउंट मत करना, वो ऑब्जेक्ट है। अरे आना तो बोल, बीच वाली तो क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आजू बाजू क्या है? वो इमेजेस है ना। 3 इमेजेस बन रही है। कब बन रही है? जब मिरर आपस में परपेंडिकुलरली रखे गए। अगर इससे पेट ना भरा हो तो इसे देखो। यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, मिरर को उनके बीच का एंगल घटा के मैंने एंगल कर दिया है 60 डिग्री। एंगल कितना कर दिया है? 60 डिग्री। अब देखो नंबर ऑफ इमेजेस 5 है। अरे वो बीच वाला ऑब्जेक्ट ऐसे काउंट मत करना। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है? 5 है। ये लो, ये देखो। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इन दोनों के बीच का सेपरेशन घटा के 40 डिग्री कर दिया है। अब देखो नंबर ऑफ इमेजेस 8 नजर आ रही होंगी। सर कैसे कर रहे हो सर ऐसे? ही है सर, कैसे हो रहा है सर? ये तो बड़ी गड़बड़ आ गया सर मामला। सर हमें तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। बेटा आज हम यही सब समझने वाले हैं कि अगर 2 प्लेन मिरर्स को कुछ एंगल बना के अगर रख दिया जाए और उनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, सिमेट्रिकली रख दो, एसिमेट्रिकली रख दो, कैसे भी रख दो, मैं तो कहता हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? कितने एंगल पर बनेगी? अरे है ना, तो वो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी और कितने एंगल पर बनेगी, ये सारी की सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ कर लूंगा। पहले हम लोग प्रॉपर एकदम मेथड पढ़ेंगे कि देखो प्रॉपर मेथड से, ताकि फील आए सब्जेक्ट की कि हाँ यार देख कैसे हो रहा है। ठीक है, पहले पढ़ेंगे प्रॉपर मेथड के साथ और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। क्योंकि हमने बैठना किसमें है? हमने जेईई एडवांस का पेपर देना है, हमने नीट का पेपर देना है। तो वहां पर भाई साहब ये सब करने वाले नहीं है। रे डायग्राम अगर बनाते रहेंगे तो भाई साहब कैसे करेंगे? तो रे डायग्राम वहां पर बनाना नहीं है। वहां पर सवाल कैसे करने हैं? शॉर्ट ट्रिक से करने हैं। 2 लाइन में आंसर अपना आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई ना? चलो आ जाओ फिर अपनी चर्चा को अपन लोग आगे बढ़ाते हैं। और मैं क्या करता हूं ना बेटा, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल केस लेके दिखाता हूं। याद है? देखो जरा ध्यान से देखो, ये 2 मिरर कैसे हैं? परपेंडिकुलरली रखे गए हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे हुए हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही हैं? 3 बन रही हैं। अब यही केस मैं आपको बनाकर दिखाता हूं कि देखो होता कैसे है। मेरी बात समझ आ गई ना? चलो आ जाओ, देखो सुनो। तो क्या करा मैंने बोला बेटा, अच्छा क्या पढ़ने वाले, मैं टॉपिक का नाम ऊपर लिख देता हूं पहले। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग? नंबर ऑफ इमेजेस between inclined mirrors। अच्छा भाई, तो जो मिरर आपस में इंक्लाइंड हो उनके बीच में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती हैं, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। अच्छा देखो ध्यान से देखो, तो मैंने बोला कि बेटा मान लो इस तरह से ना अपने पास ना 2 मिरर्स हैं। ठीक है, इस तरह से क्या है, अपने पास 2 मिरर्स हैं। ठीक है, एक मिरर ये रहा और एक मिरर ये रहा। ठीक है, इसको मैंने बोला मिरर M1। क्या बोला इसको मैंने? मिरर M1। और इसको मैंने बोला मिरर M2। और अभी मिरर है नहीं, मिरर बनाने पड़ेंगे। तो चलो आ जाओ, मिरर बना दो, है ना। ये लो भैया, ये बना दिया मैंने इनको मिरर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। ये 2 मिरर हैं जो कि आपस में 90 डिग्री के एंगल पर रखे गए हैं। हाँ प्रॉपर 90 सा नहीं लग रहा होगा, पर अपना काम इससे चल जाएगा। मैंने बोला कि मान लीजिए बेटा यहां पर अपने पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहां पर क्या रखा हुआ है? अपने पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मेरी बात समझ आ गई ना? पक्की बात एकदम। अच्छा भाई, अच्छा जो मैं अभी कर रहा हूं ना उसे बिल्कुल इग्नोर कर दो, बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान मत देना कि मैंने क्या करा है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना ये मैंने क्या करा है। ठीक है, बाद में बता दूंगा मैंने क्या करा था।
बच्चे जो पुरानी सीरीज देखकर आ रहे हैं वो जान रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं, है ना। अगर नहीं देखकर आ रखे हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा, मैं पूरी सीरीज का लिंक दे दूंगा ऑप्टिक्स का, और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पड़ा ही हुआ है, देखकर आना, स्वाद आ जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अच्छा बेटा हो क्या सकता है ना कि ऑब्जेक्ट से निकलकर कोई रे मिरर के ऊपर पड़ेगी, है ना। ऑब्जेक्ट से निकलकर कोई रे कहां पड़ेगी बेटा, मिरर के ऊपर पड़ेगी, जो कि अपने को यहां कहीं पीछे से आती हुई नजर आएगी, और हम इसको आगे जब बढ़ा देंगे ना तो ये रे से कहीं तो निकल जाएगी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा और क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट से कोई और रे निकले और इस मिरर के ऊपर पड़े, और इस मिरर के ऊपर पड़े, जो कि मुझे पीछे यहां से आती हुई नजर आएगी, और ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट करा दी जाएगी, है ना। अभी देखो मिरर M2 पर पड़ गई, अभी कहां पड़ गई, मिरर M2 पर पड़ गई, तो अब आगे इसका और फर्दर रिफ्लेक्शन होगा, उसकी बाद में करूंगा। तो जब इन दोनों रेस को पीछे बढ़ाया गया तो ऐसा पाया गया कि यार यहाँ पर तो एक इमेज बन रही है, इस इमेज को बोल दिया गया I1। क्या बोल दिया गया, I1, और ये सिर्फ एक ही मिरर पर रिफ्लेक्शन से बनी है, इसीलिए इसे बोला गया कि ये वन रिफ्लेक्शन से बनी। कितने रिफ्लेक्शन से बनी है, वन रिफ्लेक्शन से। वन रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि ये सिर्फ एक मिरर पर रिफ्लेक्शन से बनी है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया मुझे। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट से निकलकर कोई रे इस मिरर M2 पर पड़े। हाँ पड़ेंगी यार, ऑब्जेक्ट से तो इनफाइनाइट रे निकलती है भाई साहब, तो हर दिशा में पड़ती है ना। अब देखो जो मैं कर रहा हूं उसे बिल्कुल इग्नोर कर देना, बिल्कुल मत सोचना कि सर क्या कर रहे हैं, भाई साहब सर तुम्हारे भले का काम कर रहे हैं, बिल्कुल सोचना मत तुम अभी। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट से निकलकर कोई रे इस मिरर पर ऐसे पड़ी, M2 पर ऐसे पड़ी, जो कि हमें यहां से आती हुई नजर आएगी, और हम उसे ऐसे रिफ्लेक्ट करवा देंगे। क्या करवा देंगे, रिफ्लेक्ट करवा देंगे। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है इस ऑब्जेक्ट से निकलकर कोई रे यहां पड़ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ सकती है ना। तो वो हमें कहां से, हमें यहां से आती हुई नजर आएगी, वो हमें यहां से आती हुई नजर आएगी, और अब मैं उसे रिफ्लेक्ट करा दूंगा। ओए ये तो मिरर M1 पर पड़ गई, अरे ये तो मिरर M1 पर पड़ गई। अच्छा तो अब तो इसका दोबारा रिफ्लेक्शन होगा। तो अब यहाँ पर मेरे को दो ऐसी मिली जिनका दोबारा रिफ्लेक्शन होना बाकी है। देखो एक तो ये वाली रे और एक ये वाली रे, इनका दोबारा रिफ्लेक्शन होना बाकी है। अच्छा दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, मैं ठीक है भाई बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुन बेटा, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मिरर M2 के लिए देखो, ध्यान से देखो, मिरर M2 के लिए ये I1 क्या है, इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर द्वारा बनाई गई पहली इमेज। I1 क्या है, मिरर M1 की पहली इमेज। ध्यान सुन ले, I1 क्या है, मिरर M1 की पहली इमेज। तो मिरर M1 की जो पहली इमेज है, ध्यान से देखो, तो मिरर M2 के लिए वो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और जब ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो भाई साहब क्या होगा, उसका क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन तो होगी कि नहीं होगी, इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। तो इमेज बनाते हैं, आ जाओ देखो। मैंने कहा चलो इसे ऐसे आर्बिट्रेरीली बढ़ा देते हैं। और मुझे पता है इमेज बनाने के रूल में अच्छे से जानता हूं। क्या जानता हूं कि इमेज से या ऑब्जेक्ट से मिरर पर एक परपेंडिकुलर डाल दें, अगर डालना संभव ना हो तो मिरर को अपने अनुसार बढ़ा दें, फिर परपेंडिकुलर डाल दें, बनने वाली इमेज इसी लाइन पर लाई करेगी। अरे हाँ ना तो बोलो सन्नाटो, ध्यान से देख लो बेटा। ये जो रे है ना, ये जो रे है बेसिकली ये हमें यहां से आती हुई नजर आएगी, और हम इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे। अच्छा सर ये कहानी थी, इस चक्कर में थे आप शुरू से। हाँ अरे हाँ ना तो बोलो, क्या बात समझ आ रही है। अब और सोच, ध्यान सोच। तो बेटा ये जो इमेज I2 आपने बनाई थी, ये I2 क्या थी, इस मिरर M2 की पहली इमेज। ये क्या थी, इस मिरर M2 की पहली इमेज। आप बहुत ध्यान से देखें तो मिरर M2 की जो पहली इमेज है ना, ये मिरर M1 के लिए ध्यान से देख ऑब्जेक्ट की तरह है। कैसी है, ऑब्जेक्ट। यार हाँ ना तो बोल यार, मिरर M1 के लिए ये कैसी है, ऑब्जेक्ट की तरह है ना। देखो रिफ्लेक्टिंग साइड के ऊपर रखी है ना, तो इमेज तो बनेगी यार। अरे इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, इमेज तो बनेगी, है ना। इमेज बनाने के लिए क्या करें भाई, ऑब्जेक्ट से मिरर पर परपेंडिकुलर डाल दें, डालना संभव ना हो तो मिरर को बढ़ा दें, फिर परपेंडिकुलर डाल दें, है ना, और बनने वाली इमेज इसी लाइन पर लाई करेगी। अरे हाँ ना तो बोलो। पर सर इसकी इमेज सर यहाँ ऐसे कैसे बनेगी, देख ध्यान से देखिए, ब्लू रे बाकी है ना, देख 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 ध्यान से देख। तो बेटा ये बेसिकली जो ब्लू रे है ना, देख यहाँ से आती प्रतीत होगी और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या बात समझ आ गई। अब ये जो इमेज बनी है ना I3, बेसिकली इसमें दो कंट्रीब्यूशन है, एक तो इस मिरर का कंट्रीब्यूशन है और एक इस मिरर का कंट्रीब्यूशन है। ध्यान से देखो, तो ये जो मिरर M2 है ना, ये जो मिरर M2 है, उसके लिए जो I1 ऑब्जेक्ट की तरह था, तो उसकी इमेज बन गई I3, उसकी इमेज बन गई I3। उसी प्रकार से ये जो मिरर था M1, उस M1 के लिए ये I2 एक ऑब्जेक्ट की तरह थी, तो उसकी इमेज बन गई I3। बेसिकली इन दोनों की इमेजेस यहाँ पर कोइंसाइड कर गई, इसलिए इमेज बनी एक।
पर कंट्रीब्यूशन कितने का है? 2 मिरर का है। इसलिए यहां पर बोला गया कि ये बनी है 2 रिफ्लेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा बनी है? 2 रिफ्लेक्शन के द्वारा बनी है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। हो सकता है कि मैं बोर्ड पर बना रहा हूं तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, बट प्रॉपर आप ध्यान से देखें तो एक प्रॉपर स्क्वायर है। ये क्या है बेटा? एक प्रॉपर स्क्वायर है। क्या मेरी बात समझ आ गई? अरे हाँ ना बोल। तो अगर 2 मिरर अगर 90 डिग्री पर रखे हुए हों जो इंटरसेक्ट भी कर रहे हो, अगर ध्यान से देखना एक केस में तुम्हें ऐसा भी कराऊंगा जिसमें मिरर 90 डिग्री पर होंगे और वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे, वहां पर नंबर ऑफ इमेजेस 2 ही बनेंगी, ठीक है। पर यहां पर 2 ऐसे मिरर जो 90 डिग्री पर रखे हों और जिनका एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हो, उनके लिए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है बेटा? 3 बनती हैं। उनमें से 2 होती है एक एक रिफ्लेक्शन से। बेटा ये भी जो है कितने से है? ये भी 1 रिफ्लेक्शन से है ना। जिनमें से 2 होती है 1 रिफ्लेक्शन से और एक होती है 2 रिफ्लेक्शन से। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। पर सर ये तो बड़ा खतरनाक डायग्राम हो गया सर। बेटा जानते हो ये डायग्राम तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता अगर मैंने 90 डिग्री ना लेकर मैंने यहाँ पर 60 डिग्री, याद है 60 डिग्री वाली में दिखाई दी, या अरे यार हाँ तो बोलो, याद है वो 40 डिग्री वाली में दिखाई दी, अगर मैं वो ले लेता तो तुम्हारे प्राण निकल जाते हैं भाई साहब। अरे हाँ ना तो बोल। पर अच्छी बात ये, खुशखबरी वाली बात ये है कि आपको सिर्फ एक ही बार बनाना है डायग्राम, जिंदगी में एक बार बनाना है, अपनी कॉपी में बना के रख लेना। इसके बाद तुम्हें आज के बारी से कभी भी बनाने की कोई जरूरत नहीं, पेपर में भी नहीं बनाना, एग्जाम में सवाल भी बिना इसके हो जाएंगे, तुम्हें इससे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो सर सवाल कैसे करेंगे? देख सुन, मेरे पास तो एक और सिंपल मेथड भी है, देखो आ जाओ। बिना रे डायग्राम के भी तो मैं स्मार्टली ये इमेजेस बना सकता था यार। कैसे बना देते सर? ऐसे बना देता। सुनो, मैंने बोला कि बेटा मान लीजिए कि ये 2 मेरे पास यहाँ पर ऐसे मिरर रखे हुए हैं। ये 2 मेरे पास क्या है बेटा? यहाँ पर ऐसे मिरर रखे गए हैं। ध्यान से देखो सन्नाटो, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। और अगर यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता तो मुझे तो नॉर्मल इमेज फॉर्मेशन के रूल पता ही है यार, कि मिरर के आगे जितना ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो उतनी ही पीछे उसकी इमेज भी नजर आती है। इसी को बोल देता मैं I1, इसी को मैं बोल देता I1। ध्यान से देखो तो M2 के लिए भी तो ऑब्जेक्ट है, तो जितना आगे रखा हुआ है उतनी ही पीछे इमेज भी नजर आएगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब फिर से ध्यान से देखो सन्नाटो, देखो M1 मिरर के लिए ये I2 एक ऑब्जेक्ट है, तो जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही पीछे उसकी इमेज भी बनेगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब फिर से देखो इस M2 के लिए तो ये एक ऑब्जेक्ट ही है, तो जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही पीछे उसकी इमेज भी बनेगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और सर आपने तो ऐसे ही बना दी सर ये, हाँ देख इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। पर हाँ अगर रे डायग्राम समझ आ जाए तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब बेटा जो सोचने वाली बात है ना, देखो मैं ध्यान से तुम्हें एक चीज एनालिसिस करवाता हूँ, मैं तुम्हें ध्यान से देखना एक बार जरा। तो मैंने देखा कि हाँ भाई ठीक है चलो ये इमेज है, मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। अगर एक साइड मान लो अगर ये ए दूरी पर रखा होता तो ये सारी दूरियां कितनी होनी थी बेटा? ए ही होनी थी, है ना। ये सारी दूरियां कितनी होनी थी? ए ही होनी थी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब तू ध्यान से देख बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट भी और साथ साथ ये तीनों इमेजेस, ये ऑब्जेक्ट और ये साथ साथ तीनों इमेजेस बेटा, ये जो मिरर का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो ध्यान से देख तो इससे बराबर बराबर दूरी पर है। दिख रहा है तुझे? देख बराबर दूरी पर। ये दूरी कितनी है? √2a। ये भी कितनी? √2a। ये भी कितनी? √2a। और ये भी कितनी? √2a। हाँ बात तो समझ आ गई यार। और ध्यान से देख तो ये जो सेंटर है ना, ये जो भी सेंटर है, सेंटर बोल लो, इंटरसेक्शन पॉइंट बोल लो, तो इंटरसेक्शन पॉइंट से सारी की सारी इमेजेस और ये ऑब्जेक्ट कैसी है? बराबर बराबर दूरी पर है यार। अरे कैसे है? बराबर बराबर दूरी पर है। और अगर किसी कॉमन पॉइंट से कुछ पॉइंट अगर बराबर बराबर दूरी पर हो, किसी कॉमन पॉइंट से कुछ पॉइंट बराबर बराबर दूरी पर हो, तो वो सारे पॉइंट तो सर्कल पर लाई करते हैं। अरे नहीं भाई मेरी बात समझ नहीं आई यार। ध्यान से देख, ध्यान से देख, मैंने क्या बोला? कहां बनाऊं कहां बनाऊं कहां बनाऊं, यह बना लेता हूं। मैंने बोला देख किसी कॉमन पॉइंट से, किसी पॉइंट से अगर कोई पॉइंट्स अगर बराबर बराबर दूरी पर लाई करते हो, अगर बराबर बराबर दूरी पर अगर लाई करते हो, तो इसका मतलब कि वो सारे के सारे पॉइंट कहां लाई करते हैं? एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं यार। हो अब मेरा काम आसान हो जाएगा, तुम देखना। यहीं से अब शुरुआत हो चुकी है और शॉर्ट ट्रिक की डेवलपमेंट की, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं बाद में। ये तो था एक प्रॉपर मेथड। अगर असलियत में चल रहा है तो इससे बनाना है, पर इससे हम बनाने वाले एग्जाम में बावड़ हो जाएंगे भाई साहब, नहीं बनेगा, है ना। पर यहां से मैंने एनालिसिस करा कि अगर यार कुछ पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से अगर निश्चित दूरी पर हो, बराबर बराबर दूरी पर हो, तो मतलब वो सारे के सारे पॉइंट दे लाई ऑन सर्कल। अरे दे लाई ऑन सर्कल। इसका मतलब देखो, मैं थोड़ा सा देखो स्मार्टली काम करता हूं। मैं अच्छा देख, इसका मतलब देखो, मुझे नहीं पता मैं बहुत अच्छा बना पाऊंगा या नहीं,
पर इसका मतलब ये सारे के सारे बेटा ये लाई करते एक सर्कल के ऊपर। अच्छा, चौक टूट गया, नुकसान हो गया भाई साहब, पैसे लगेंगे इसके। यहां देखो, हाँ ये आई मेरे बात समझ में। मैंने कहा हाँ यार देख सर्कल पे लाई कर रहे हैं, यही तो बोला मैं। अब ध्यान से देखो कंसेप्ट क्या बोला मैंने बोला कि बेटा ऑल ऑफ द इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल, विल लाई ऑन अ सर्कल। मेरी बात समझ आ रही है? ऑल ऑफ द इमेजेस अलोंग विद द ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट भी सर्कल पर ही लाई करेगा, ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट भाई साहब कहीं और बना रखा है। ऑब्जेक्ट अलोंग विद द इमेजेस दे लाई ऑन अ सर्कल, दे लाई ऑन अ सर्कल हैविंग द सेंटर, ध्यान सुनो, having the center at the intersection of the mirror, having the center at the intersection of the mirror and having the radius equal to the distance between the intersection of the mirror and the object। क्या बात समझ आ गई? देख मैं लिख देता हूं यहां पर, तू परेशान मत हो, एकदम कोई दिक्कत है नीचे कमेंट कर देना, मैं समझ लूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं। तो सुन ध्यान सुन, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि all the images along with the object lie on a circle, अच्छा lie on a circle, मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। having the center, सर्कल की बात हो रही है अब, कि having the center at the intersection point of the mirror, and having the radius equals to the distance between point of intersection and object, थक गया भाई साहब। अरे बात समझ आई नहीं आई मेरी बात? अरे हाँ ना बोलो, सन्नाटा। क्या बोला मैं ये बोला कि बेटा सारी की सारी जो इमेजेस हैं they lie on a circle along with the object, हाँ ऑब्जेक्ट भी साथ होगा। और सर्कल के बारे में क्या बोला गया? सर्कल के बारे में बोला गया कि having the center at the intersection point of the mirrors, क्या बोला मैं? having the center at the intersection point of the circle and having the radius equal to the intersection point and the object। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम, सोच ले यही कंसेप्ट है। अब तो इसी का इस्तेमाल करके भाई साहब मैं धड़ाधड़ इमेजेस बना दूंगा, तुम बोलोगे हाँ सर मजा आ गया यार। बात समझ आ गई ना? पक्की बात एकदम, सोच ले अच्छे से। चलो एक बार इसको नोट करो, देखो मस्त बढ़िया ढंग से तैयार व्यार आके रख रहा हूं मैं। देखो आ रहा हूं यहाँ, सुनो मस्त स्क्रीनशॉट लो एक बार, उसके बाद फिर अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ बेटा, देखो सुनो। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं उन्हीं दो मिरर्स को जो पहले 90 डिग्री पर रखे हुए थे, अब मैं उन्हें 60 डिग्री पर रख देता हूं। याद है ना 60 डिग्री पर रख के दिखाया था? वो नेल पेंट की जो बॉटल थी, हमें उसकी कितनी इमेज नजर आ रही थी? 5 इमेज नजर आ रही थी। आ रही थी कि नहीं आ रही थी यार? अब मैं तुम्हें वही बना के दिखाता हूं, तुम देखना बिना रे डायग्राम के मैं ये कंसेप्ट ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करके मैं आपको वो बना के दिखाता हूं। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, दिस वाज नोन एज कंसेप्ट ऑफ सर्कल। क्या कहता है ये? कि जो भी इमेजेस बनती हैं अलोंग विद द ऑब्जेक्ट दे लाई ऑन अ सर्कल, एंड उस सर्कल के बारे में क्या बोला गया? दैट सर्कल इज हैविंग द सेंटर एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर एंड हैविंग द रेडियस व्हिच इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड द ऑब्जेक्ट। ये था कंसेप्ट ऑफ सर्कल। अब उस कंसेप्ट ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करके मैं आपको दो ऐसे मिरर जो कि 60 डिग्री पर ऐसे रखे गए हो, कितने एंगल पर रखे गए हो? 60 डिग्री पर ऐसे रखे गए हो, उनके बीच में कितनी इमेजेस बनती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, अब उसका मैं आपको बनाकर दिखाता हूं रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, इमेज डायग्राम बनाएंगे, बस सुनो जरा ध्यान से। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा चलो यहां पर अपन क्या बना देते हैं ना, एक सर्कल बना देते हैं। मैं तो कहता हूं सर्कल को आप अभी चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं। आप क्या करें, इस सर्कल को अवॉइड करें। आप ऐसा सोचे ही ना कि यहाँ पर सर्कल है, ठीक है बेटा, आपके लिए सर्कल यहाँ पर नहीं है। आप ऐसा अज्यूम करें कि सर्कल है ही नहीं यहाँ पर, भाई साहब अदृश्य है मिस्टर इंडिया। ये क्या है? मिस्टर इंडिया है। मैंने बोला कि मान लो बेटा यहाँ पर ना एक मिरर रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या रखा गया है? एक मिरर रखा गया है। इसको मैंने बोला M1। क्या बोला इसको? M1। लो भाई अब बनाइए मिरर, पहले मिरर नहीं था, अब बनाइए मिरर, ठीक है। और मैंने बोला कि मान लो एक और मिरर यहाँ पर ऐसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है एक और मिरर,
बात समझ आ गई ना। लो भाई, ये एक और मिरर यहाँ पर ऐसे रखा गया है, बहुत बढ़िया। और इनके बीच का जो एंगल है 60 डिग्री। एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री। और मैंने क्या करा ना, मैंने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सिमेट्रिकली मैंने यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दिया। सिमेट्रिकली का क्या मतलब है कि बिल्कुल ऐसे बीच में, ऐसे ना, ऐसे बीच में, ताकि एंगल भी 30 का हो और ऊपर वाला एंगल भी कितने का हो? 30 का हो। यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये मिरर M1, ये मिरर M2, ये मिरर M2। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा मेरे को, हाँ चलेगा, मामला सही है अब तक। अब सुनो, देखो, तो इमेज फॉर्मेशन में आपको पहले सिखा चुका हूं कि जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो उतनी ही पीछे इमेज भी बनती है। तो मिरर M1 के लिए ध्यान से देखें तो 30 डिग्री ऊपर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो 30 डिग्री नीचे ही उसकी इमेज बनेगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला देख 30 डिग्री नीचे ना, तो कहीं यहां तो इसकी इमेज बननी चाहिए, जिसको मैंने नाम दे दिया I1, जिसको मैंने नाम दे दिया I1। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो मामला, ठीक है। अरे सुनो, उसी तरह से इस मिरर M2 के लिए आप देखें तो 30 डिग्री है ना। देखो बेटा ध्यान से देखो, तो ये एंगल भी 30 डिग्री है ना, और ये एंगल भी कितना है भाई साहब? ये एंगल भी 30 डिग्री है। हाँ, तो मिरर M2 के लिए ध्यान से देखें तो 30 डिग्री आगे ऑब्जेक्ट रखा है, तो 30 डिग्री पीछे इमेज भी बनेगी। तो इमेज कहां बन जाएगी इसकी? ओए 30 डिग्री पीछे, तो मतलब यहां पर ये बन गई I2, ये बन गई I2। अरे हाँ ना बोल दे, बात समझ आ गई ना। अब मेरी बात सुनो, तो बेटा मिरर M1 की पहली इमेज, ध्यान से देख, मिरर M1 की जो पहली इमेज है, क्या वो मिरर M2 के लिए देखो फिर से एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है क्या? हाँ, बात समझ आ गई यार, ये बात तो समझ आई। तो भाई जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा गया है उतनी ही पीछे उसकी इमेज भी बनेगी। तो इसकी जो इमेज है ये बन जाएगी भाई साहब यहां पर, है ना। इसको मैंने बोला I3, इसको मैंने बोला I3, एंड दिस I3 इज द सेकंड इमेज ऑफ मिरर M2। दिस I3 इज द सेकंड इमेज ऑफ मिरर M2। तो ध्यान से देख, तो मिरर M1 की पहली इमेज, मिरर M1 की पहली इमेज मिरर M2 की भाई साहब सेकंड इमेज का कारण है। मिरर M2 की सेकंड इमेज का कारण है कौन? मिरर M1 की पहली इमेज, मिरर M1 की पहली इमेज सन्नाटो। उसी प्रकार से मिरर M2 की जो पहली इमेज है, देखो वो भी M1 के लिए एक ऑब्जेक्ट है ना, तो जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा है उतना ही पीछे इमेज भी बन जाएगी। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? अरे हाँ ना तो बोलो सन्नाटो, बात समझ आ रही है ना? नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। और देखो यहाँ पर देखो एक लाल कलर का बटन होगा, देखो क्यूट सा, है कि नहीं है ना। इसके ऊपर भाई साहब चप्पल फेंक के मारो, जूता फेंक के मारो, घुसा मारो, मुझे नहीं पता भाई साहब, हिट हो जाना चाहिए। बात समझ आ गई है ना? आ जाओ, देखो ध्यान से देखो। तो क्या बोला मैं ऐसा बोला बेटा कि मिरर कहां गया, मिरर M2 की पहली इमेज मिरर M1 की दूसरी इमेज का कारण है यार। मिरर M2 की पहली इमेज मिरर M1 की दूसरी इमेज का, दूसरी पहली एरिया ना, दूसरी एरिया आना तो बोले यार। बात समझ आ गई ना? पक्की बात एकदम। अच्छा और सुन, देख ध्यान से देख, तो बेटा ये जो I3 है, ये जो I3 है, तो I3 कौन है? मिरर M2 की दूसरी इमेज। I3 कौन है? मिरर M2 की दूसरी इमेज। तो ध्यान से देख, तो ये मिरर M1 के लिए देखो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। देखो ऊपर रखी है ना, देखो मिरर M1 ऐसा है, मिरर M1 ऐसा है, तो ऊपर रखी है तो नीचे इसकी एक इमेज बननी चाहिए। हाँ मैंने कर लो, बन गई। अरे अब कहां बन जाएगी, कहां बन जाएगी? मैंने बोला कहीं तो भैया यहाँ कहीं बनेगी, कहीं तो भैया यहाँ कहीं बनेगी। इसको मैंने बोला I5, इसको मैंने बोला I5। क्या बात समझ आ गई है ना? पक्की बात। अब ध्यान सुन, तो मिरर M2 के लिए ध्यान से देख, तो मिरर M2 तो ऐसा है ना, देख सुन, मिरर M2 तो ऐसा कुपच 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 कुपच। तो देख मिरर M2 के लिए ये I4 एक ऑब्जेक्ट है। अरे हाँ ना तो बोल, I4 कौन है? अरे I4 कौन है? मिरर M1 की दूसरी इमेज। तो मिरर M1 की दूसरी इमेज मिरर M2 की तीसरी इमेज का कारण है, तो जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी पीछे। और ये तो कोइंसाइड कर गई, ये तो कोइंसाइड कर गई। तो ध्यान से देख, तो अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, तो इमेज बनी है देख 5। कहां पर बनी? I1, I2, I3, I4, I5। देखो सर्कल के ऊपर लाई कर रही है कि नहीं कर रही? और तू बहुत ध्यान से देख, तो अगर अच्छे से ज्वाइन कर दो तो बेटा एक हेक्सागन बन जाएगा। तुम्हें क्या बन जाएगा? एक रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। बोर्ड पर हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा उसे ना ड्रॉ कर पाया हूं, पर आप जब कॉपी में ड्रॉ करोगे स्केल की सहायता से, पेंसिल की सहायता से, तो आपका हेक्सागन एकदम जबरदस्त बनना चाहिए। हाँ ना बोलो सन्नाटो, बना लोगे नहीं बना लोगे? बना लोगे ना? देखो तो क्या बोला कि बेटा ऑल द इमेजेस अलोंग विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑल द इमेजेस, देखो पांचों इमेजेस अलोंग विद द ऑब्जेक्ट, दे लाई ऑन अ सर्कल, दे लाई ऑन अ सर्कल। अरे हाँ ना बोल यार, दे लाई ऑन अ सर्कल। देखो मैंने इसके लिए भी ज्वाइन नहीं करा ना, लो ज्वाइन कर देता हूं इसको। कई बच्चे बोलेंगे सर ये पता नहीं क्या कर रखा है ना। देखो ऑल द इमेजेस अलोंग विद द ऑब्जेक्ट, दे लाई ऑन अ सर्कल having the center at the intersection point,
having the center at the intersection point and having the radius which is equal to the distance between the intersection point and the object। बस बात खत्म हो गई। अरे यार बात समझ आई कि नहीं आई? तो मैंने यहाँ पर एक बात नोट करी कि यार मिरर M1 की जो पहली इमेज है वो मिरर M2 की दूसरी इमेज का कारण है, और मिरर M2 की जो पहली इमेज है वो मिरर M1 की दूसरी इमेज का कारण है। उसी प्रकार से मिरर M1 की दूसरी इमेज मिरर M2 की तीसरी इमेज का कारण है, और मिरर M2 की दूसरी इमेज मिरर M1 की तीसरी इमेज। सर ये क्या कर रहे हो सर? ऐसे ही चलता है। तुम याद करो इससे पिछले वाली वीडियो में जब ऑब्जेक्ट को दो पैरेलल मिरर के बीच में रखा था तो वहां पर सेम फिनोमिना था। एक मिरर की पहली इमेज दूसरे मिरर की दूसरी इमेज का कारण है, और दूसरे मिरर की पहली इमेज पहले मिरर की दूसरी इमेज का कारण है, और इस तरह से क्रॉस में रे चलती थी। याद है कि नहीं याद है? और फिर सेपरेशन बिटवीन द मिरर को मैं बार बार जोड़ता चला जाता था। याद है कि नहीं याद है यार? नहीं देख कर आया तो ऊपर लिंक दे दूंगा वीडियो का, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। भाई साहब देख कर आना, बहुत जबरदस्त वीडियो है भाई साहब। यूट्यूब पर उससे बेस्ट वीडियो आपको मिल नहीं सकती, उसके लिए उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकता, मेरी गारंटी इस चीज की, है ना। और वही सेम कंसेप्ट अब तो देख मैं यहाँ पर भी लगाता हूँ। अब बारी आ गई है उस शॉर्ट ट्रिक की, जिस शॉर्ट ट्रिक का वादा मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में करा था। देखो सुनो, अपन ने करना क्या है, अपन ने फालतू टाइम पास में पढ़ना है नहीं। ये सर्कल बनाएंगे क्या जेई में बैठ के? भाई साहब अगर ये बनाएंगे ना ऐसे ही नंबर आएंगे फिर। अरे आना तो बोल यार। अपन ने क्या करना है सुनो जरा ध्यान से। अपन ने तो चुपचाप से कॉलम बनाना है। अपन ने तो क्या करना है, चुपचाप से एक कॉलम बनाना है। और कैसे? देखो सुनो, इमेजेस फ्रॉम M1, इमेजेस फ्रॉम M1, और इसी तरह से क्या करना है, इमेजेस फ्रॉम M2, इमेजेस फ्रॉम M2, इमेजेस फ्रॉम M2। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, मिरर M1 से जो पहली इमेज है, देखो ऑब्जेक्ट अगर 30 डिग्री ऊपर रखा है तो इमेज भी कहां बनेगी, 30 डिग्री नीचे। तो अच्छा भाई, तो पहली इमेज कहां बनी? पहली इमेज बनी 30 डिग्री नीचे, है ना। उसी प्रकार से देखो मिरर M2 के 30 डिग्री आगे ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो इमेज बन जाएगी 30 डिग्री पीछे। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो 30 डिग्री पीछे ही क्या बन गई बेटा, इमेज भी ऐसे बन गई। तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, सेपरेशन बिटवीन द मिरर जोड़ते चले जाओ। क्या करो, सेपरेशन बिटवीन द मिरर जोड़ते चले जाओ। और सेपरेशन बिटवीन द मिरर था कितना बेटा, देखो ध्यान से देखो, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। चलो 60 डिग्री जोड़ते चले जाओ, हो गया काम। प्लस 60 डिग्री तो कितना आया, 90 डिग्री। देखो प्लस 60 डिग्री, है ना, बार बार यही करना है, कुछ भी नहीं करना हो। तो कितना आया, 90 डिग्री। 150 डिग्री। देखना मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं, बाकी सब कुछ ठीक है। फिर से क्या जोड़ो, अरे हाँ ना तो बोलो क्या जोड़ो, सेपरेशन बिटवीन द मिरर जोड़ते चले जाओ। कितना हो गया, 210 हो गया। और ये भी क्या हो गया, 210 हो गया। अब मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान सुनो। जैसे ही आपके ये एंगल्स, जैसे ही आपके एंगल्स 180 या 180 को क्रॉस कर जाएं, 180 या 180 को क्रॉस कर जाएं, यहां पर 180 हो या 180 से ज्यादा हो, भाई साहब वो इमेजेस आपको काउंट करनी नहीं। क्यों सर 180 से ज्यादा क्यों? बेटा क्योंकि जैसे ही इमेज 180 को क्रॉस करती है ना, तो मिरर के नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड में पहुंच जाता है सौदा। अरे यार तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन मत लो, मैं तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे ही आप क्या करते हो, 180 को क्रॉस करते हो तो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड में पहुंच जाते हो, वहां पर फिर आगे फर्दर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो और आगे इमेज लेने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा ध्यान से देख, तो अब जो बची है ना वही तेरा आंसर है। जितना नंबर ऑफ इमेजेस बची हैं उतना ही तेरा आंसर है। गिन ले, देख 1 2 3 4 5 6। सर अभी तो सर 5 आई सर, आपका गलत है सर। ये यार आप पागल बना रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक के नाम पे हैं ऐसे, मतलब 6 हमारा गलत करा दोगे सर। आंसर तो 5 है, आप 6 बता। अब मैं गलत नहीं बता रहा हूं, सुन पूरी बात सुन मेरी, ध्यान से देख। मैंने क्या बोला कि बेटा जो बचा है ना वही तेरा आंसर है। तो बचा कितना है, 1 2 3 4 5 6 बची। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है अभी मेरे पास, नंबर ऑफ इमेजेस, मेरी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि 6 है। मेरी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि 6 है। और असलियत में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, 5। तो याद कर, ये जो I5 थी ना, यहां पर देख कोइंसाइड हो रहा था। देख एक तो I4 की इमेज यहां पर कोइंसाइड हुई थी, एक I3 की इमेज यहां पर कोइंसाइड हुई थी। तो असलियत में नंबर ऑफ इमेज थी तो 6 ही। अरे थी तो 6 ही, पर नजर आती है 5। नजर आती है 5। सर हमको थोड़ी पता चलेगा ये देख क्या नजर आती है 5, वो तो डायग्राम बनाने तो पता चलेगा। आप तो ऐसे करवा रहे हो, शायद थोड़ी पता चलेगा। मैंने कहा देख बेटा पता चलेगा। तुझे क्या करना है, देख यहां तक पहुंचने के बाद एक स्टेप और एडिशनल करना है। एक स्टेप क्या करना है, और एडिशनल करना है। क्या होगा वो स्टेप, देख पहले तो रुकना कहां है, 180 और 180 से ज्यादा पर रुक जाना है। 180 को भी काउंट नहीं करना, मेरी बात सुन लो बार बार। 180 को भी काउंट नहीं करना, उससे ज्यादा की तो बात ही छोड़ दो। 180 को भी काउंट नहीं करना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, 6 है। अब एक स्टेप और करना है। क्या करना है बेटा, आखिरी की जो 2 इमेजेस हैं, आखिरी की जो 2 इमेज है, कौन सी, 150 और 150। आखिरी की जो 2 इमेज हो और सेपरेशन बिटवीन द मिरर जो हो, जो सेपरेशन बिटवीन द मिरर जो हो, अगर उनका सम 360 आ गया, अगर उनका सम 360 आ गया तब तो कोइंसाइड करेंगी, और नहीं तो कोइंसाइड नहीं करेंगे। करके देख, देख ध्यान सुन। तो क्या करा मैंने, देख सम करा, देख 150
150, 60, 0, 5 5 10 और 6 और ये 3 कोइंसाइड कर गई। अरे ये तो कोइंसाइड कर गई। और अगर कोइंसाइड कर जाए, इफ कोइंसाइड्स तो क्या करना है, नंबर ऑफ इमेजेस में से एक घटा देना है। अरे क्या कर देना है, नंबर ऑफ इमेजेस में से एक घटा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 6 माइनस 1 आंसर हो जाएगा भाई साहब 5। आंसर हो जाएगा 5, 6 नहीं होगा। आखिरी में स्टेप करके चेक करना है। कौन सा स्टेप, के आखिरी की 2 इमेजेस और सेपरेशन बिटवीन द मिरर, आखिरी की 2 इमेजेस और सेपरेशन बिटवीन द मिरर का सम अगर 360 आ जाए तो कोइंसाइड करेंगी और नहीं तो नहीं करेंगी, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं लिख देता हूं। कहां लिखूं, जगह ही नहीं भाई साहब मेरे पास, है ना, खुद ही लिख लेना। ये यहां लिख देता हूं। लो सुनो क्या लिखा मैंने, किस किस का सम, इफ द सम ऑफ लास्ट टू इमेजेस, लो मैं बोल रहा हूं, लिख लो फटाफट से लैंग्वेज क्या लिखनी है। इफ द सम ऑफ द लास्ट 2 इमेजेस एंड the separation between the mirror comes out to be 360 degree, comes out to be 360 degree, then images coincides, और coincide करेंगी तो एक घटा के आंसर लिखना है, ठीक है। कोइंसाइड करेंगी तो एक घटा के आंसर लिखना है, और कोइंसाइड नहीं करेंगी तो वही फाइनल आंसर है। तो देख कभी 4 सवाल कराऊंगा तो बोलेगा हाँ सर मास्टर बन गया मैं तो। अरे आना बोल, है ना। चलो आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, मेरे साथ ही लेना भाई साहब, कहीं अलग ले लो, ऐसे है ना, मजा नहीं आया। यहाँ आ जाओ, चलो स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करो, देखो आ जाओ, लो सुनो, अभी मास्टर बना देता हूँ यार तुमको, काहे परेशान हो रहे हो, है ना। लो देखो, करो सवाल, है ना, सवाल करेंगे तब मास्टर बनेंगे, ऐसे थोड़ी। लो मैंने बोला कुपच करो, क्या करें सर बताओ सही। लो मैंने बोला कि मान लो इनके बीच का जो एंगल है ना वो है 30 डिग्री, कितना है वो, 30 डिग्री। और मैंने बोला कि मान लो भैया ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और ये एंगल है 10 डिग्री और ये एंगल है 20 डिग्री। अच्छा बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो, मैंने तो एसिमेट्रिक ले लिया। देख शुरू में देख बढ़िया केस करा रहा हूं तेरे को भाई साहब। मैंने बोला ये मिरर मान लो M1 है, ये मिरर मान लो M2 है। मैंने बोला बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस सन्नाटो, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। चलो भाई, जिसने कर दिया उसको मेरी तरफ से 2-2 रुपए इनाम कैश। भाई साहब जल्दी करो, गरीब लोग हैं इतना इनाम दे सकते हैं। चलो आई होप तुमने कर दिया होगा। करके नीचे कमेंट जरूर बताना बेटा, कमेंट करके बताना कि सर देखो आपके करने से पहले सर मैंने सॉल्व किया तो सर ऐसे नहीं सर, है ना, बताना मेरे को। और कैसा समझ आ रहा है ये भी मेरे को बताना बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि तुम देखो और निकल जाओ वीडियो, सर पता नहीं क्या समझ आया नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा, है ना। बताना है मेरे को नीचे कमेंट करके, फीडबैक जरूर देना है कि हाँ सर सही चल रहा है मामला, सर अच्छा समझ आ रहा है ना। चलो आ जाओ, देखो तो क्या करना है, तरीका तो वही है, क्या, इमेजेस फ्रॉम M1 और इमेजेस फ्रॉम M2, कहीं जगह कम ना पड़ जाए, पर चलो कोई बात नहीं, समझ जाना तुम, है ना। तो क्या करा, इमेजेस फ्रॉम M1, देख M1 से पहली इमेज कितनी बनेगी, 10 डिग्री नीचे, कहां बनेगी, 10 डिग्री नीचे, और M2 से 20 डिग्री पीछे, M2 से 20 डिग्री पीछे। अब क्या करें, सेपरेशन बिटवीन द मिरर को जोड़ते चले जाएं, जो कि कितना है, 30 डिग्री है। चलो जोड़ो, कितना आया, 30 जोड़ा 40, 30 जोड़ा कितना आया 50, 30 जोड़ा 80, 30 जोड़ा 70, 30 जोड़ा 100, 30 जोड़ा 8 9 10 11 110, ओके, 30 जोड़ा 140, 30 जोड़ा 130, 30 जोड़ा 160, 30 जोड़ा 170, 30 जोड़ा 210, सही करा ना मैंने, 200 आया है ना, 200 जोड़ ये आया 200, 30 जोड़ा तो भाई साहब कितना आया, 160 में 30 जोड़ दो तो कितना है 190। पर इन दोनों से ही मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, है ही नहीं मेरा कोई लेना देना, साला पहचानता ही नहीं इनको, मैं जानता ही नहीं मैं कौन है कौन नहीं भाई साहब। अब देख बाकी कितनी बची, देख सुन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ना, गलत तो नहीं करा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। अच्छा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है बेटा, 12। फाइनल नहीं करूंगा अभी भी से, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, 12। मुझे नहीं पता ये फाइनल आंसर है कि नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आखिरी की जो 2 इमेजेस हैं कौन सी हैं, 170 160, और सेपरेशन बिटवीन द मिरर जो है उसका सम पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर कोइंसाइड कर रही हैं
तब तो कम कर दूंगा, और अगर कोइंसाइड नहीं कर रही तो कम नहीं करूंगा। बस मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करी हो, ध्यान रखना, बाकी सब कुछ एकदम ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, झन्नाटेदार सन्नाटेदार। देखो सुनो ध्यान से, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत मजा आएगा तुम्हें। देखो 7 और 3 10 और 6 16, अच्छा 6 3 कोइंसाइड कर गई भाई साहब, ये तो कोइंसाइड कर गई। तो फाइनल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई? फाइनल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई? बोलो 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 बोलो, कितनी आ गई? 12 - 1 आ गई, ये तो 11 आ गई। आसान है ना? अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाई साहब? तुमको कभी कभी क्या बोलेगा, नंबर ऑफ इमेजेस ना दिखा के ना तुम्हें बोलेगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल डायग्राम बनाओ, कौन सा इमेज का सर्कल डायग्राम बनाओ। तो भाई साहब ये सारी इमेजेस की देख, पूरी की पूरी जानकारी, पूरी की पूरी पीएचडी तेरे सामने है यार, कि कौन सी इमेज कितने कितने नंबर पर बनेगी, कितने कितने एंगल पर बनेगी। अरे हाँ ना तो बोल, उसको देखकर सर्कल बना देना है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसमें से 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन पिक करने में कोई बड़ी बात नहीं। हाँ नॉर्मल सी बात है, कर लूंगा मैं इसमें। अरे हाँ ना तो बोल यार, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? चलो आ जाओ, लो लगे हाथ, एक और सवाल कर दो, है ना? आ जाओ, देखो तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, सॉरी, तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। आ जाओ, देखो सुनो, चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्रियाक्रम नहीं, क्या हो रहा है ये ध्यान से देखो। मैंने बोला कि मान लो एक मिरर है M1, एक मिरर है M2, है ना? अच्छा भाई बहुत बढ़िया। मैंने बोला, क्या बोला मैंने बोला ऐसा, मैं भूल जाता हूँ। ये लो 120 डिग्री इनके बीच का सेपरेशन, 120 डिग्री इनके बीच का सेपरेशन। और मैंने बोला कि बेटा जी मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना? सिमेट्रिक रखा होता तो 60-60 पे रखा होता। मैं कहता हूँ ना सिमेट्रिक नहीं रखा, मैं कहता हूँ यहाँ से 50 डिग्री के एंगल पर रखा है, तो बाकी का बचा हुआ कितना हो गया? बाकी का बचा हुआ हो गया 70, बाकी का बचा हुआ हो गया 70। आना तो बोल, है ना? तुम्हें बोला गया कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं बिल्कुल। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस कर दो, नीचे कमेंट कर दो, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। सन्नाटा हूं, 1 मिनट का सवाल है, गलत नहीं करे कोई बच्चा, गलत कर दो घर जाके शीशे के सामने रोना, मैं ऐसा क्यों हूं। देखो आ जाओ, क्या करना है, वही शॉर्ट ट्रिक अपनी लगानी है ना? क्या? इमेजेस फ्रॉम M1 और इमेजेस फ्रॉम M2। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हाँ चलने दो। देखो सुनो, तो मिरर M1 से 50 डिग्री ऊपर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इमेज भी 50 डिग्री ही नीचे बनेगी। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, अच्छा बना दो, लो आ जाओ। तो 50 डिग्री नीचे मैंने इमेज बना दी, बहुत बढ़िया भाई। देखो मिरर M2 से 70 डिग्री आगे ऑब्जेक्ट रखा है, तो 70 डिग्री पीछे इमेज बनेगी, बहुत बढ़िया भाई, लो आ जाओ बना दो 70 डिग्री। अब क्या करें? सेपरेशन बिटवीन द मिरर जोड़ दो, क्या परेशान होना है इसके अंदर, है ना? लो सेपरेशन बिटवीन द मिरर जोड़ा, कितना? 120। अरे भाई साहब कितना आया? ये आया 170, 170। इसमें भी जोड़ 120, इसमें भी जोड़ 120, 12 और 7 कितना हो गया? 7 8 9 19 हो गया ना? ये आ गया 190। अब देख 180 या उससे ज्यादा आ जाए, जब 180 या उससे ज्यादा आ जाए तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो जो बची वो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी? 1 2 3 है, तो मैं फाइनल नहीं कर रहा हूं अभी से। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है? अभी तो आई है 3, पर इसको फाइनल नहीं करना है। कब तक? वो टेस्ट करने के बाद कि कोइंसाइड करेंगी कि नहीं, है ना? आ जाओ, चलो टेस्ट करा मैंने, तो लो आ जाओ। आखिरी की 2 इमेज, बेटा ध्यान सुनना, आखिरी की 2 वैलिड इमेज कौन सी? एक तो 170, और देख एरो कहां से आई है? यहां से आई है, तो मतलब दूसरी, ये दूसरी 70 मत ले बैठना, वैलिड इमेज देखने में देख गलती हो सकती है। एक 170 ये, फिर अगली इमेज कौन सी? 50। देख एरो कहां से आ रही है वो दो। अरे यार जहां से एरो आ रही है वही तो वैलिड है यार। बच्चे क्या करते हैं 170 + 70, ऐसा नहीं करना यार। 170 मतलब जहां से एरो आ रही है, 50 से आ रही है ना, तो 50, है ना? देख ध्यान सुन, तो क्या हुआ देख, 170 और 50 और 120 यार, है ना? तो बोल यार, है ना? देख ध्यान से देख, 5 और 6 7 7 14, ये आया 3, तो आया 340 डिग्री, है ना? कितना आया ये? 340 डिग्री। अब 340 डिग्री आ गया, इसका मतलब कि भाई साहब कोइंसाइड करने वाली नहीं है। और यही जो है ना, यही है मेरा फाइनल आंसर, और यही है मेरा फाइनल आंसर। आई होप तुम्हें बात समझ आ गई होगी यार। अरे आई है कि नहीं आई है? लाइट चली गई है, डल हो गया मामला थोड़ा सा, बट चलो कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे, है ना? चलो आ जाओ, देखो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो मस्त ढंग से। उसके बाद तुम्हें एक आध वैरायटी के सवाल और कराता हूं, और एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं, पर वो शॉर्ट ट्रिक बेटा थोड़ी चिंदी सी है, उसका ज्यादा विश्वास नहीं करता मैं, क्योंकि बहुत बार गलत रिजल्ट दे देती है वो, है ना? कई बार तो लगा भी नहीं सकते उसको, है ना? अधूरा ज्ञान हो गया, लगा दिया तो गलत आंसर आ जाएगा, इसलिए कह रहा हूं गलत रिजल्ट दे देती है। तो चिंदी शॉर्ट ट्रिक है भाई साहब, उसका इस्तेमाल अपने करने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं तुझे बताता हूं, ठीक है? एक बार इसे नोट करो, फिर चर्चा आगे बढ़ाता हूं। लो मस्त स्क्रीनशॉट लो एक बार जरा, ठीक है? करो।
आ जाओ बेटा, देखो सुनो। तो वो दूसरी वाली जो शॉर्ट ट्रिक है ना, मैं तुम्हें वो और बता देता हूँ। लाइट जा चुकी है भाई साहब, गर्मी बहुत जबरदस्त हो रही है, बता के जल्दी से उसको तुम्हें खत्म करता हूँ। हालांकि उसका तुम्हें ज्यादा इस्तेमाल कभी भी करना नहीं है। ध्यान से देखो तो क्या कहती है शॉर्ट ट्रिक। देखो बहुत सारी किताबों में तुम्हें लिखी हुई मिल जाएगी, अधूरी होती है यार, मैं तो कभी इसका इस्तेमाल नहीं करता। क्या कि नंबर ऑफ इमेजेस बोलते हैं कितनी होती है, कितनी होती है 360 डिग्री और डिवाइड बाय थीटा और -1। 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा और -1, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स। ओके, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स। अच्छा सर ऐसे कैसे? और ये तो एक तो ये बात हो गई। पता है इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि जो 360 बाय थीटा है ना, this ratio has to be 360 by theta has to be what? It has to be a integer. It has to be an integer. एक बात तो ये, और दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि the object must be symmetrically placed. ठीक है, the object must be symmetrically placed. Object must be symmetrically placed. Okay, symmetrically placed. Okay, ऑब्जेक्ट जो है उसको सिमेट्रिकली होना पड़ेगा, तभी ये ट्रिक जो है वो लग सकती है। तो ध्यान से देख, तो मैंने तुझे तो सवाल ही सारे के सारे ऐसे करे कि एसिमेट्रिक रखा, कहीं से 30 डिग्री कहीं से 40 डिग्री, फलाना ढिमकाना ये वो। तो उस जगह पर आप उन सवालों को करने के लिए इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर अगर सवाल ही ऐसा पूछ लिया जाता, मान लीजिए कि ये एक मिरर होता है ना, ये मिरर होता, मान लो 60 डिग्री के पे एंगल पे ये दो मिरर होते। मैंने बोला ये M1 है और ये M2 है, और ऐसे बोला जाता कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिमेट्रिकली रखा गया है भाई साहब, यहां से 30 डिग्री है तो ऊपर से भी 30 डिग्री है ना। अब बोलता कि नंबर ऑफ इमेज बताओ, तो हाँ ऐसे फालतू टाइम पास सवालों में तुम ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पर क्या कि 360 डिग्री और डिवाइड बाय एंगल बिटवीन द मिरर कितना है 60 है ना, और -1 तो कितना आता है, नंबर ऑफ इमेज 6 छंगे 36 और -1 तो नंबर ऑफ इमेजेस आ जाती 5, जो कि अपना पहला केस था, बिल्कुल याद हो तो, जब कंसेप्ट ऑफ सर्कल मैंने तुम्हें बताया था, है ना। तो उन जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो भाई साहब ये लिमिटेड है, इसका स्कोप, ज्यादा जगह पर इसका इस्तेमाल हो नहीं सकता। मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम, सोच लो एकदम ढंग से। चलो तो ये थी अपनी चर्चा, और इस चर्चा को मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।